व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आई कॉम बिजनेस मैथ पार्ट 1 मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमने करना है एडिशन इन बेस 2। इससे पहले था डेसिमल को बाइनरी में किस तरह चेंज किया, बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया, इसके क्वेश्चन थे। तो अब होंगे एडिशन, यानी कि बाइनरी नंबर को ऐड किस तरह किया जाता है। ये आपकी बुक के क्वेश्चन, ये बुक के क्वेश्चन हैं 9.15 से लेकर 9.24 तक। ये यहाँ 15 से लेकर 24 तक जितने क्वेश्चन हैं ये एडिशन के हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये गिवन है, इसमें बाइनरी नंबर गिवन है 1011 बेस 2 में इसको ऐड करना है 1011। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा। इसको सबसे पहले तो एडिशन की फॉर्म में लिख लेंगे 1011 बेस 2 1011। अब ऐड किस तरह करना है, 1 और 1 2। अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व भी कर लेती हूँ। यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है। 1, ये दो नंबर्स हैं 1011 और जो दूसरा नंबर है यहाँ पे ये है 1011। इनको करना है ऐड। अब 1 और 1 2 होता है, लेकिन ये भी बेस 2 है, बेस 2 में एडिशन कर रहे हैं। तो बेस 2 में जब भी ऐड करते हैं नंबर्स को तो 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस 2 में सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो इसको लिखने के लिए 1 और 1 2 को अब लिखने के लिए हम 2 को इस तरह फैक्टर्स बना लेंगे, जिस तरह डेसिमल को बाइनरी में करते हैं। 2 1 ज़ार 2 और 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और ये जो 1 होगा ये कैरी। अब बन गया 3। तो फिर वही बाइनरी नंबर्स में 3 नहीं लिख सकते, 3 के क्या करेंगे, इस तरह फैक्टर्स बना लेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी। अब 1 इसमें 0 में ऐड होगा, 1 1 और 1 2। 2 नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो ये आ जाएगा 1 और 0। तो ये इन दो नंबर्स को ऐड करने से आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे भी मैंने इसी तरह सेम सॉल्व किया हुआ है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अब इसमें गिवन है 1101 प्लस 1101 बेस 2। तो दोनों में सेम नंबर्स गिवन है, इनको इस तरह पहले एडिशन की फॉर्म में लिख लेंगे। बेस 2 में है, बेस 2 में 1 और 1 2। तो 2 को नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे इसकी बेस 2 है। तो 2 बाइनरी नंबर में सिर्फ दो डिजिट होते हैं, 0 और 1। 2 को इस तरह हम लिखेंगे, 2 1 2 और 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे 1 कैरी। अब 1 और 0 ऐड होंगे तो 1 आ जाएगा। 1 और 1 2, 2 को फिर इसी तरह लिखेंगे 0 और 1। तो 0 यहाँ पे और 1 कैरी, 1 2 और ये बन गया 3। 3 को फिर नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 2 है, इसमें सिर्फ दो ही डिजिट 0 और 1 आने हैं। 3 के इस तरह फैक्टर्स बनाएंगे, 2 1 2 1 और 1, और इस 3 की जगह 1 और 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 9.17। तो इसमें गिवन है 11010 बेस 2 और 1 0 3 टाइम 1 है 2। इसको ऐड करना है। सबसे पहले इस नंबर को लिख लिया, फिर इस नंबर को लिख लिया। अब ऐड करेंगे 1 और 0, 0 प्लस 1 1, 1 और 1 2। अब 2 को नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी नंबर्स में दो ही डिजिट्स होते हैं, तो इस 2 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 यहाँ पे लिख देंगे और 1 यहाँ पे आ गया कैरी। अब ये बन गया 1 और 1 2। 2 को फिर इसी तरह लिखेंगे, 0 और फिर 1 कैरी। 1 और 1 2, फिर 2 की जगह यहाँ 0 और यहाँ पे 1 कैरी। 1 2 3, यहाँ अब बन गया 3। तो 3 को नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 2 है, तो बेस 2 में 3 को इस तरह लिख देंगे, 2 1 2 और 1 1 और 1। तो ये लास्ट पे 1 और 1 आ जाएगा इस तरह। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है 1 0, उसके बाद है 1 2 3 4 टाइम 1 है 2 है, यहाँ पे फिर 1 1 0 0 1 1। तो इसको ऐड करेंगे इस तरह। पहले तो इसको एडिशन की फॉर्म में लिख लिया। अब 1 और 1 2। तो बेस 2 में सिर्फ 0 और 1 लिख सकते हैं, 2 को नहीं लिख सकते। तो 2 की इस तरह लिख लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 0। तो इसका मतलब है यहाँ 0 और यहाँ पे ये आ गया 1 कैरी। तो अब ये 1 2 और 3, 3 को भी नहीं लिख सकते, तो 3 की हम ये फॉर्म बना लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1। इसका मतलब है यहाँ 1 और यहाँ पे 1 कैरी। 1 और 1 2, 2 की जगह फिर हम इस तरह 2 को इस फॉर्म में बना लेंगे, 0 और 1। तो ये 0 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी। 1 2 3, फिर 3 बन गया, 3 की जगह ये 1 और 1 यहाँ पे कैरी। 1 और 1 2, 2 की जगह पे 0 1 कैरी। 3 बन जाएगा, 1 1 और ये 1 1 2 और 3। 3 के फिर इस तरह 2 की फॉर्म में 2 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 पे, तो ये 1 1। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 और 1। इसके बाद क्वेश्चन इसका 9.19 यानी कि 19वां क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है ये, इसमें
पहले जितनी भी एडिशन की है उसमें 2-2 नंबर्स थे, अब यहाँ 3 नंबर्स हैं, तो इन तीनों नंबर्स को पहले एडिशन की फॉर्म में लिख लिया, ये तीनों वैल्यूज़ गिवन थी। अब ये ऐड करेंगे तो 1, 2 और 3, 3 को वही हम नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 2 में सिर्फ 0 और 1 2 ही डिजिट्स होती हैं, तो 3 की ये फॉर्म बनाएंगे, 2 2 1 ज़ा 2 और बाकी 1 1 लिखेंगे हम, और 1 कैरी 1 2 3, फिर 3 बन गया, 3 का ये वाला 1 लिखेंगे और ये 1 कैरी, 1 आ गया, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, 1 2 3, अब फिर 3 को ये लिखेंगे 1 और 1 कैरी, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 1 2 3 4, अब 4 है, 4 को किस तरह लिखेंगे हम, 4 को इस तरह 2 के अगर टेबल में हम करें तो 2 2 आर 4 और 0, तो इसका मतलब है हम इस 4 का क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे, और 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे और 2 कैरी आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 और 1 3, 3 को फिर हम सेम ये फॉर्म बनाएंगे और ये बनेगा 1 और 1 1 आ जाएगा, लास्ट पे हम यहाँ लिख लेंगे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 1 2 3 और 4, अब ये 4 है, तो 4 के किस तरह फैक्टर्स बनेंगे, 2 2 आर 4 और 0, 2 1 ज़ा 2 और 0 1 0 0, इसको हम इस तरह लिखते हैं 1 0 0। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, अब इसमें गिवन है 3 ही नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स, इनको ऐड करने हैं, 1 1 4 टाइम 1 4 टाइम 1 और 4, ये भी 4 दफ़ा 1 है 4 दफ़ा, अब इनको ऐड करना है, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो 1 1 1 1 2 3, 3 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी नंबर में हम 0 और 1 सिर्फ 2 ही डिजिट्स लिखते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 1, इसका मतलब है यहाँ पे 1 ये और ये 1 कैरी, अब 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 बन गया, अब हम 4 को सेम इसी तरह लिख लेंगे 2 के टेबल में, 2 2 आर 4 और 0, तो यहाँ पे आ गया 0 और ये 2 आ गया यहाँ पे कैरी, अब 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो हम 5 को अब किस तरह लिखेंगे, 2 2 आर 4 और बाकी बचा 1, इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ गया कैरी, और सॉरी 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया और ये 2 आ गया कैरी, 2 और 1 3 और 1 1 2 3 4 5, अब 5, अब अगर हम 5 के फैक्टर्स बनाएं तो ये बनते हैं 1 और यानी कि 2 और 1, ये हम नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे इस 2 को ख़त्म करना है, 0 और 1 2 डिजिट्स लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और बाकी बचा 0, तो अब ये बन गया, इस तरह लिखा जाता है 1 0 1, तो 1 0 1, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। तो यहाँ तक हो गए हैं 20 तक बाइनरी नंबर्स की एडिशंस के क्वेश्चन, इसके बाद एडिशन के 3-4 क्वेश्चन और भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप्स हो आपको बाइनरी नंबर्स की एडिशन इजीली समझ आ गई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।